और भी आपको आज बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि साथियों, ये में जो मेरी बहनों की आज जितनी हाजिरी है ना भाई, 4 गुना थी आदमियों से, पहले बता रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मेरे से पहले घने बोले, घने नहीं बोलना, आखिर 1-2 शेर सुना दूं और अपने जगह। कहते तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, ये पुलिस वाले आएगा, पहले बताए तू। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तू फूलों की दुकानें खोलो, डर जो भी पूरा नहीं हुआ भाई। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। अगर हड़ताल करना, धरना देना खता है या जुर्म है, तो ये खता जुर्म पुलिस वालों हम आपको बता रहे हैं, हम 100 बार 1000 बार करेंगे, 1000 बार। तो साथियों, फिर बात को आखिरी में खत्म करते हुए कहता, हक परस्तों की जब भी राय शुमारी होगी, पुलिस वालों सुन, ये खास बता रहा हूँ, पुलिस वालों राय शुमारी कहें गिनती ने, जब भी हक परस्तों की राय शुमारी होगी ना, तुमने जो आज लठ मारे हैं ना, वो हमारे हक के लिए मारे हैं, हमारे खिलाफ कौन ही हम। जितने हमारे जूत मारोगे ना, उतने हम तुम के सारे खिलाफ जावांगे और फिर हम आगे पार जावांगे, पीछे कौन ही रहा। कि जब भी हक परस्तों की राय शुमारी होगी, सबसे पहले आवाज वहाँ तुम्हारी होगी। और तोल के देख ले इसे अजमत के तराजू में, सैनी है मोदी, तोल के देख ले इसे अजमत के तराजू में, मेरी जो चादर है तेरी दस्तार से भारी होगी, पहले बता रहा हूँ। ये बीच से खबर आई है भी कुछ अध्यापक साथी या कुछ तो जो अधिकारी हैं इनके वो कह रहे हैं स्कूल में नहीं बढ़ने देंगे। बहनों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस टाइम भी आप कॉल करोगे, हम आप पूरा जितने भी जत्थेबंदी हैं आपके साथ है, वो डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी किसी स्कूल में कोई भी दिक्कत हो तो अपनी प्रधान को फ़ोन कर देना, वो हमें बता देगी, उसी टाइम हम आपके स्कूल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो हाथ भट्टी जी के बाद राजेश किचड़ जी, उनके बाद तैयार रहे। बहने, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये ऐतिहासिक हड़ताल है आज की, जो पुलिस वालों ने हमारे साथ ये बरकरार किया है ना। हम अनुशासन में कर्मचारियों ने जितनी भी हड़तालें की आज तक अनुशासन में रहकर की है, लेकिन पुलिस वालों ने सिर्फ एक दिखावा किया कि हम बीजेपी के दल्ले हैं, हमने ये इनके साथ बरकरार किया है। और ये पुलिस वाले आगे से भी देख ले, तुम कनाडा अमेरिका से नहीं आए हुए, हमारे ही बेटे बहन भाइयों, ये तुम्हारी बहनें जहां तुम धक्के दे रहे थे। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात की कि हमारे भाई तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं और तुम ऊपर से बरकरार दिखा रहे हो सरकार को। और जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं ना, 23 दिसंबर और 31 दिसंबर को साथियों, हाई कोर्ट ने कहा है कर्मचारी मजदूर किसानों के हक में जो फैसला दिया ना कि ये कर्मचारी जो हड़तालें कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चे हैं, सरकार झूठी है, इनके हक में उन्होंने फैसला दिया। साथियों, इस बात पर भी हम आज इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। सभी कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को 10 साल की सेवा नियमित करने पर हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। और ये पुलिस वाले इस बात को नहीं समझते कि इनके जो मांग मुद्दे हैं वो तुम्हें भी फायदा मिलेगा इस बात के लिए। और आने वाले समय में सरकार ने आपने अपने बच्चों को यूपीएस, नीट, आईआईटी की लाखों रुपए लगाकर तैयारी की है ट्यूशन की। अब सरकार क्या काम कर रही है, उनको नौकरी देने के लिए अलग अलग एक्ट बना रही है, HKRN में, कभी कुछ में, कभी कुछ में। और साथियों, आगे से आपके बच्चों को ये सरकारी महकमे और नौकरियां देने से बंद करने की 4 लेबर कोर्ट आ रहे हैं और बहुत है, इसलिए हमें लड़ने की जरूरत है। इस पंडाल के अंदर शहीद राजगुरु सुखदेव सिंह है और जो कि आज वो बात भूलने वाली नहीं है। धन्यवाद साथियों।
धन्यवाद प्रधान जी का। राजेश खिचड़ जी आ जाइए, अब समय का अभाव है, जल्दी जल्दी चलेंगे। नमस्कार साथियों, मैं जिला प्रधान फायर ब्रिगेड यूनियन और साथियों पुलिस विभाग के कर्मचारियों को बता देना चाहता हूँ, मैं भी बेल्ट सर्विस से हूँ। हमारी फायर ब्रिगेड की जो है ना नौकरी वो बेल्ट सर्विस की है। हमारे अगर मांग और मुद्दों के लिए हमने वो बेल्ट हमारी खूंटी पर टांग कर यहाँ पर आए। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, रात कल सारे दिन हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और रात को भी मैं इसी टेंट के अंदर सारी रात हमने बिता दी। पुलिस वालों ने हमारे साथ धक्का मुक्की करी थी, लेकिन फिर भी हमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। और साथियों, जो दो साथी हमारे यहाँ पर सारी रात बैठे रहे और जिन्होंने आज सारा दिन लगा दिया, तो उनके लिए सर्व कर्मचारी संघ उनको अकेला नहीं छोड़े साथियों। इसलिए हमने उस रोडवेज का गेट बंद करना पड़ा साथियों, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कर्मचारी अपने आप को अकेला ना समझे। जो ये संगठन है ना, सारा संगठन है ना, एक एक कर्मचारी के साथ खड़े साथियों। और साथियों, एक शहर के माध्यम से हौसला बढ़ाना चाहता हूँ मैं, आगे आगे बढ़ना सीखो। कहते हैं आगे आगे बढ़ना सीखो, बाधाओं से लड़ना सीखो, मिट जाएंगे सभी अंधेरे, खुद पे भरोसा करना सीखो। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद प्रधान जी का। मैं ब्लॉक प्रधान है सिरसा के ललित सोलंकी जी, जो कल रात से यहाँ रोडवेज साथियों का हौसला अफजाई कर रहे थे। 2 मिनट के बाद 2 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद सुखदेव जम्मू जी अपनी बातचीत रखेंगे। बहुत ही आदर में मान के योग आज के अध्यक्ष मंडल व कर्मचारी साथियों, आपके जज्बे का अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम करते हैं। साथियों, धक्का देखा है आपने, ये धक्का सिर्फ इतना ही धक्का नहीं है। हमें अनपढ़ रखने के लिए नई शिक्षा नीति का धक्का कर रहे हैं। बिजली बिल के नाम पे 2025 की जो बिजली बिल है उसके नाम पे स्मार्ट मीटर योजना ले गए हैं। ये 2.5 रुपये यूनिट की जगह 10 रुपये यूनिट अभी हम पे लागू होगी। रिचार्ज वाले मीटर लागू होंगे। ये सब धक्का हमारे साथ है। हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ ना पाए, ये आप लोगों के साथ ही धक्का क्यों है? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो। इनकी मंशा ये है, कुछ दिन पहले यूपी बिहार में चुनाव हुए थे, खाना पिला के और ट्रेनों भर के लेके गए थे, उनके साथ तो धक्का नहीं किया। हमारे साथ क्यों किया? बम फेंका था, क्योंकि वो इसका विरोध करना चाह रहे थे और वो लेबर कोड ये ले आए, 8 घंटे की शिफ्ट को 12 घंटे की करने का वो। हाँ, और भी अलग अलग तरीके से जो प्रताड़ना करना चाह रहे हैं सरकार कर रही है। और लेकिन हम और भी ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ेंगे, खड़े होंगे। आज़ादी की लड़ाई में 10% लोग थे, हम तो उससे ज़्यादा हैं। उनके हाथ में बंदूकें थी, हमारे हाथ में पर्चे हैं। पर्चे लेके समाज में जाओ, लोगों को जागरूक करो। ये प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। ये सरकार, ये दल, ये किसी कोई दल नहीं है, ये दलदल है जिसमें सारे महकमे दस चुके हैं और एक एक महकमों को बेचने जा रही है। तो साथियों, एकता का पीछे देते हुए जो भी गोल है उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करो। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी का। मैं अब सुखदेव जम्मू से कहूँगा कि वो थोड़ी बातों में बहुत कुछ लंबी बातें कह जाए। ये जो आंदोलन है, हमारे पास इसका एक हथियार है, वो है नारे लगाना। जो नारा है ना, जो अपन नारे लगाते हैं, ये हमें तो ऊर्जा देते हैं, लेकिन दुश्मन की छाती में 3 की गोली की तरह लगते हैं। तो हम नारे लगाएंगे, आप सभी उसका जवाब देंगे। और ये आवाज पूरे बस स्टैंड तक पहुंच जानी चाहिए आपकी, ताकि वहां पता चले कि यहाँ लोग बैठे हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में मोदी अमित शाह का देश नहीं है, भारत देश हमारा है। मोदी अमित शाह का ये देश नहीं है, भारत देश हमारा है। मोदी अमित शाह का ये देश नहीं है, भारत देश हमारा है। अडानी अंबानी का ये देश नहीं है, भारत देश हमारा है। दोस्तों, ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो पूरे संसार को के देशों को अपनी कॉलोनी बनाना चाह रहा है। और हमारे देश का डरा हुआ प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के सभी लोगों को डराकर उसकी कॉलोनी में शामिल हो रहा है। उसकी नीतियों के चलते
सारे कर्मचारी डरे हुए हैं, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, घर में बैठी महिलाएं डरी हैं, बुजुर्ग डरे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि डरा हुआ आदमी किसी को डरा ही सकता है। ये बात बहुत जरूरी समझनी है कि डर के आगे जीत है। आप लोग समझ लो, हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, हमने उसको बचाना है। ये जो हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है, ये लड़ाई से ऊपर की लड़ाई के लिए आज हड़ताल हुई है। ये तो हमारा आने का बहाना है, हम अपनी रोटी के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन जो हड़ताल है, हड़ताल इतनी बात के लिए नहीं है, हड़ताल इस बात के लिए है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार जो है, कर मुक्त व्यापार दुनिया से भारत की सरकार कर रही है। हमारे घर में जो पैदा होता है उसको बाहर से मंगाने का समझौता कर रही है। हमारे घर में घी है, हमें बाहर से गंदा घी देने की बात कर रही है। हमारे घर में गाय का दूध है, जो चारा खाती है, वो हमें मीट खाने वाली गाय का यहाँ दूध देना चाहते हैं सस्ते रेट में। हमारा पूरा सिस्टम तहस नहस करना चाहते हैं। आज जो दहशत का माहौल बनाया गया है वो असर ना करे, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आज आपने जो हड़ताल का आह्वान किया हुआ है केंद्र की ट्रेड यूनियनों ने, आपने उसको सफल बनाने के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए सभी ट्रेड यूनियन की तरफ से, किसान संगठन की तरफ से आप सबको सैल्यूट है, खास करके बहनों को। अब बात यह है कि बात यहाँ रुकेगी नहीं, अभी बात शुरू हुई है। आज नए आंदोलन की शुरुआत हुई है कि जो कानून बने हैं इनको रद्द करवाना है। ये तो सिर्फ बताया मात्र है, हम घुसेंगे इस अड्डे के अंदर, समय आएगा, ये पुलिस वाले आप कहेंगे जाओ अंदर जाओ। आप आज शुरुआत है, शुरुआत में किसी को पता नहीं चलता क्या हो रहा है। बहुत सी बातें हैं जो हमें बाद में भी पता चलेंगी। इसलिए जो सरकार मंडी को तोड़ रही है किसानों की, जो बाहर से फरे लाकर फसलों को बर्बाद कर रही है, जो मजदूरों के लेबर कोड लाकर उनको काम के लिए बांध रही है, उनके काम के घंटे, उनका चैन छीन रही है, उनकी नौकरी छीन रही है और उनकी विद्यार्थियों की शिक्षा छीन रही है, नौजवानों का बेरोजगार छीन रही है, इन सही बातों का हिसाब आने वाले दिन में हम करेंगे। इसलिए तैयार रहे, यहाँ से हम सीख कर चलेंगे, आगे लड़ेंगे। एक बात ध्यान कर लो, हम कभी हारते नहीं हैं, जब जीतते हैं, जब सीखते हैं। आज सीख लो कि इतनी गिनती से बात नहीं बढ़ने वाली है, बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। बड़ी तैयारी के साथ आएंगे और बताएंगे प्रशासन को कि ये लोग आपके लिए भी लड़ रहे हैं, अपने लिए भी लड़ रहे हैं। आप जिसकी वो सेवा कर रहे हैं, आप करते रहो सेवा, आपकी नौकरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, आपका भी टाइम लगेगा। ये अडानी की पुलिस है, ये अंबानी की पुलिस है, घबराओ नहीं, देखो अमेरिका में कैसा चल रहा है, प्राइवेट पुलिस बनेगी, आप भी फिर वहां पर 36 घंटे खड़े रहना, कोई पूछेगा नहीं आपको। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी लड़ रहे हैं, किसी एक की नहीं लड़ रहे। इसलिए बहनों से बेनती है, आप चुलो पर जाते हैं, बताओ लोगों को कि लड़ाई बहुत बड़ी है, हम थोड़े लोग थे, हम आगे ज्यादा जाएंगे और लंबी लड़ाई को हम सफल करके आएंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबान। धन्यवाद प्रधान जी का। अब मैं मदन लाल खोज जी से जो अध्यक्ष है समापन करेंगे और जो कोई दिशा निर्देश है वो देंगे मदन लाल खोज जी। साथियों, थकान ज्यादा, 2-4 नारे हो जा, बातें सबको पता है, 2 ही बात रखेंगे, लंबी जोड़ी टाइम नहीं लेंगे। कुलदीप का एक गाना, ये कुलदीप का एक गाना सुनना था अपने को, इसलिए पहले कुलदीप एक गाना सुनाएगा अपने को। बहुत ही मार्मिक गाने, सरकार पे हर वर्ग पे चोट करता है, सरकार की नीतियों पे बहुत बढ़िया चोट इनकी गायकी के माध्यम से। कोई हड़ताल करके सरकार को झुकाना चाहता है, ये उन नीतियों, गीत के माध्यम से उन नीतियों को बखान करेंगे और आपको बताएंगे। उसके 10 मिनट बाद आपको चाय के पिला के आपको समापन करके बढ़िया बसों में बिठाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे का प्रोग्राम भी तय करेंगे। अगली बात साथी कुलदीप जी गीत के माध्यम से पकड़ लो, फोन पढ़ ली, फोन करना नहीं, फोन पढ़ लो, तो बड़ी रिक्वेस्ट है, पढ़ लो, तो पिछों पढ़ लो। हाँ जी साथियों, मैं अध्यापक हाँ और ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि माइक पकड़ी रखियो। लगभग साडे देश दे विच 90,000 सरकारी स्कूल पिछले 10 सालों 'ਚ बंद हो चुके हैं।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਕੂਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਵੀ 11 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰੋੜੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 205 ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੇ, ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇਖ 2 ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੇ, ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇਖ 2 ਖੁੱਲ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਦੇ ਖੋਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਦੇ ਖੋਲੇ, ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇਖ 2 ਖੁੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਧੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਸਾਲ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਸੀ ਗਰੀਬੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਸੀ ਗਰੀਬੜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਝੁੱਲ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇਖ 2 ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜੇ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਮਾਰ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਗਈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਟੋਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਟੋਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇਖ 2 ਖੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਢੇਰ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਢੇਰ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਹਨੇਰ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅੱਖ ਤੀਸਰੀ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅੱਖ ਤੀਸਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਰੁਲ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇਖ 2 ਖੁੱਲ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਦੇ ਖੋਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਦੇ ਖੋਲੇ, ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇਖ 2 ਖੁੱਲ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇਖ 2 ਖੁੱਲ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। साथियों की अपील है कि एक गीत और हो जाए, थकान उतर जाएगी अपनी, एक गीत और भाई। हाँ जी, हाँ जी। ਸਾਥੀਓ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗਣੇਸ਼ ਬੁਗਾੜ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਬਚ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪਾੜ ਵੀ ਗਈ, ਬਚ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪਾੜ ਵੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ। ਬਚ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪਾੜ ਵੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕੰਜ ਕਾਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਹੋ ਗਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਬਚ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪਾੜ ਵੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੋਥੜਾ ਏ ਮਾਸ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੋਥੜਾ ਏ ਮਾਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੋਥੜਾ ਏ ਮਾਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਮਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ,
पैर पैर उत्ते अपमान हुंदियां राहां विच कंडे मंजलाने औखियां ओ राहां विच कंडे मंजलाने औखियां दिल गाने मोड़ बोझ बोझ लंघदी बच भी गई ते बेटी पाड़ भी गई हुण सड़कां ते बैठी इंसाफ मंगदी गाउण वाले कुड़ियां दा लक मैन दे आ कोई आखे नागण कोई माल आखदा आ गाउण वाले कुड़ियां दा लक मैन दे कोई आखे नागण कोई माल आखदा हर कोई फिरदा ए दा लाउण नूं ओ कोई आखे हॉट कोई कमाल आखदा इज्जतां दा डर धीआं दाड़ वट लई इज्जतां दा डर धीआं दाड़ वट लई कीती ना शिकायत टुट गई वंग दी बच भी गई ते बेटी पाड़ भी गई हुण सड़कां ते बैठी इंसाफ मंगदी धीआं ने मैदान इत्थे कई जित ले रस्मां दे अगे कई वारी हारियां धीआं ने मैदान इत्थे कई जित ले रस्मां दे अगे कई वारी हारियां मावां दियां कुखां विचों बच आईयां जो जिउंदियां तंदूरां विच गईयां साड़ियां बीत गए हा जुग जुल मानू सहिंदियां बीत गए हा जुग जुल मानू सहिंदियां धीआं नूं लोड़ आया लाने जंग दी बच भी गई ते बेटी पाड़ भी गई हुण सड़कां ते बैठी इंसाफ मंगदी कित्थे गए ओ बेटियां बचाउण वालिओ कित्थे गए ओ कंजकां खवाउण वालिओ हुण थोड़ी जीभ होगी काले रंग दी बच भी गई ते बेटी पाड़ भी गई हुण सड़कां ते बैठी इंसाफ मंगदी हुण सड़कां ते बैठी इंसाफ मंगदी धन्नवाद धन्यवाद मास्टर कुलदीप सिंह जी का जो गीत के माध्यम से सरकार के चरित्र पे कटाक्ष किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा देने वाली का पोल खोली। तो साथियों 5-7 नारे हो जाए अपने पास और के हरियाणा सरकार मुर्दाबाद संजय मांगे जिंदाबाद ये तो केवल लड़ाई है ये तो केवल लड़ाई है इतना जुर्म है दामन में तेरे इतनी लंबी जेल है तेरी मोदी खट्टर मुर्दाबाद सीएम पीएम मुर्दाबाद। अब कई साथी कहा कि खट्टर ना क्योंगा खट्टर सीटा नाश कर श्रेणी कुछ नहीं करने लग रहा इसलिए गया बहुत ही सम्मान के साथ सह अध्यक्ष साथी तमाम मंच का संचालन करे साथी श्रेणी जी और साथियों ने सारी बात रखी। एक बात जो साथी कहता है पुलिस में बड़े कटाक्ष की है मैं एक पल नारा देता था ये अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है और आज भी हमारे साथ है साथियों ऐसी कोई बात नहीं है क्यों हमारे जन संगठनों ने इस बात का विरोध किया था कि आज की हड़ताल महकमा बचाने की है महकमा बंद करने की नहीं है हमारे को रोडवेज बंद करने के लिए नहीं था आज हमारा मकसद कोई भी हम सोचते हैं महकमा और बड़े रोडवेज के बेड़े में 14,000 बसें शामिल हो और खास तौर पर पुलिस भाइयों को बधाई कि 19-21 दिसंबर का हमारा सम्मेलन हुआ स्टेट का तो साथियों ने भाई लंगर में बहुत चंदा दिया था हमारे को इसलिए बधाई पुलिस वाले साथियों को भाई एक साले। दूसरा हम कोई गेट बंद करके जबरदस्ती गेट बंद करके स्ट्राइक नहीं दिखाना चाहते ऐसा हमारा मकसद होता तो टेंट दूर कौन सा वो वहां नहीं बैठते थे लेकिन जन संगठनों का आह्वान था किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे धक्के से किसी का हड़ताल नहीं लगवाओगे किसी की दुकान बंद नहीं करवाओगे किसी का 2 पहिया 4 पहिया वाहन नहीं रोकोगे। हम अनुशासन के सिपाही जितने जत्थेबंदियां आई हुई हमारे साथ आज चाहे नौजवान सभा है चाहे संयुक्त किसान मोर्चा है चाहे अपने तमाम संगठन साथी शामिल हैं इसलिए हम अनुशासन वाले सिपाही हैं अनुशासन में रहकर कार्रवाई करते हैं। अगली बार यदि हमारी जत्थेबंदियों ने ट्रेड यूनियन ने बंद का आह्वान किया भी रोड जाम करना है तो वही रोड जाम करांगे लेकिन अपने बलबूते पे अपने फैसले कहीं नहीं लगाएगा हमारा यह अनुशासन है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। साथियों बता दें क्यों स्ट्राइक किस लिए भी तुम्हारे को पक्का होना है पुरानी पेंशन स्कीम लागू कैसे हो विवाह कैसे बचे
ये कौशल के साथ ही कौशल से बाहर कैसे निकले, बच्चों की शिक्षा कैसे बचाई जाए, साथियों ने सारी बात रख दी है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए फिर एक बार तमाम साथियों को क्रांतिकारी धन्यवाद करते हुए कि वो समापन हमारे त्रिपाठी जी करेंगे। इसलिए जितने बहन भाइयों ने सहयोग किया, जितनी आहुति डाली, जितनी ट्रेड यूनियन ने, चाहे उन्होंने 2 घंटे के लिए बंद किया, ये राष्ट्रीय पेपाल में शामिल हुए उन साथियों का भी धन्यवाद। दूसरा, हम ये जो कर्मचारी है ना जी, उनको दिमाग में बिठाना चाहते हैं, उनकी सोच को तीखा करना चाहते हैं कि अपनी सोच की तीखी करें, अपने बच्चों का और देश का भविष्य तय होगा इस संगठनों से। इसलिए संगठन के साथ ही किसी एक संगठन की डंडे झंडे की बात नहीं है। पिछले 3 कृषि काले कानून बंद हुए, लागू करे सरकार ने, तो भाई अलग अलग स्टेटों के लोग थे, भाषा अलग थी, डंडे झंडे अलग थे, लेकिन मांग मुद्दे एक तो सरकार को झुकना पड़ा। इसलिए कोई भी विभागीय यूनियन है वो अपनी सोच को तीखी करे और इसमें आहुति डाले। इसी के साथ क्रांतिकारी धन्यवाद साथियों। अगले त्रिपाठी जी। आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी की हमारी बहनें, मैं आप सभी साथियों का क्रांतिकारी धन्यवाद करना चाहता हूं इस बात के लिए कि आप लोगों ने इतनी संख्या में यहाँ पर अपनी हाजिरी लगवाई। और साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज की डेट में 65,000 मिड डे मील की वर्कर पूरे देश में हड़ताल पर है। और आज सरकार के लिए ये समस्या खड़ी होगी कि एक दिन का मिड डे मील का खाना सरकार और प्रशासन मिलाकर कैसे बनवाए, उनके लिए ये समस्या थी। लेकिन लोगों को खाना मिला, बच्चों को कि नहीं मिला, ये तो आप जाने के बाद आप बताओगे। तो इन्हीं बातों के साथ अगर बहनों किसी के हटाने की बात हुई तो हम आपके साथ हैं। सर्व कर्मचारी संघ उसके लिए पूरी तन्मयता के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने बात सुनी। जय एकता, जय संघर्ष, धन्यवाद।